पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर सिस्टम जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 4 नंबर सिस्टम होते हैं। पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, शायद हम लोग इस चीज से फैमिलियर है। देखते हैं ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 9 है लास्ट में, तो सिर्फ 9 डिजिट होना चाहिए, 10 क्यों बोले आप? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए टोटल 10 डिजिट। इसमें 10 डिजिट है इसीलिए इसका बेस कितना होगा? 10 होगा। बेस का दूसरा नाम रेडिक्स भी है। आप एग्जाम में बेस लिखो रेडिक्स लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें टोटल 10 डिजिट होने के कारण इसका बेस कितना है? 10 है। उसी तरह है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। कहने का अर्थ 0 1 ही समझता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन सा? एक 0 एक 1। तो टोटल कितने हो गए डिजिट? 1 और 2। तो टोटल 2 डिजिट होने के कारण इसका बेस कितना है? 2 है। अब हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट। वही बात है, देखिए लास्ट में 7 है और पहले 0 है। तो इसमें 0 इंक्लूड होने के कारण टोटल कितना डिजिट बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद के सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर नाम का सब्जेक्ट, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग पढ़ाई होता है। किसी में 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, किसी में 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, वो बाद की बात है, पहले देखते हैं यहाँ पर। तो इस नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 16। वो कौन कौन सा है? 0 से लेकर 9 तक। फिर 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 में एक 1 है एक 0 है। 10 एक नंबर है, नंबर और डिजिट में बहुत फर्क है। तो 10 में 1 0 तो ऑलरेडी आ जाता है, इसलिए हम 10 को नहीं लेंगे, 9 तक लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ए से लेकर एफ तक लेंगे। लेकिन स्मॉल लेंगे? स्मॉल बिल्कुल भी नहीं, सब कैपिटल लेना पड़ेगा। तो टोटल काउंट करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 डिजिट होने के कारण इसका बेस कितना हो गया? 16 16। अब बेस को रेडिक्स भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही ये चीज बोल चुका हूं। तो चलिए हम कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारा डेसिमल 17। पहचाने कैसे ये डेसिमल है? इस तरह से पहचानेंगे कि इसका बेस जो है 10 है, और 10 बेस किसका होता था? डेसिमल नंबर का। अब हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। 2 से ही क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस जो है वो 2 है। बेस के लिए रेडिक्स के है, पढ़ चुके हैं। तो चलिए 2 8 जा 16 होता है। तो ये तो 16 तो है नहीं, है तो 17। मतलब 16 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो रिमाइंडर 1 ले लेंगे। यहाँ पर 9 मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 9 जा 18 हो जाता। ठीक है, तो हम ज्यादा वाला वैल्यू नहीं ले सकते, कम वाला वैल्यू ले सकते हैं। फिर से करते हैं, 2 से ही करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक नीचे 1 नहीं आता था तब तक। फिर 2 4 जा 8 जाएगा। रिमाइंडर आया? कुछ नहीं आया, फिर 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4 होगा। रिमाइंडर कुछ आया? नहीं आया। अब फिर देखिए 2 से फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ आएगा? नहीं आएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? ये जो 1 आया यहाँ से लेकर ऊपर तक एक एरो देंगे। ठीक है, क्यों देंगे एरो? समझते हैं। 17 डेसिमल इक्वल टू, अब यहां से लिखते जाइए जो वैल्यू आया है रिमाइंडर के रूप में। पहले 1 है यहाँ पर, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1। ठीक है, तो ऐसे तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। पहचानेंगे कैसे? ये बाइनरी नंबर है, बेस 2 देकर। यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी वैल्यू को हम इसमें कन्वर्ट करके देखते हैं, प्रोसेस में सीखेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आया है? 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसको मैं देखिए जब मैं बनाऊंगा तो इसका वैल्यू 17 ही आएगा। पहले आराम से लिख लीजिए, 1 into 2 plus
इधर 1 इंटू 2 प्लस फिर 0 इंटू 2, जितना भी वैल्यू है, जितना भी डिजिट है, सबको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद भी कुछ करना है, मैं बताता हूँ। पहले लिखिए 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 3 0 हो गया, फिर लास्ट में 1 इंटू 2 लिखिए। अब सबसे जो राइट साइड में है, सबसे राइट में वहां पर 0 कर देंगे, ठीक है, पावर में। उसके बाद पावर फिर क्या देंगे 1 देंगे। इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे इस तरफ आएंगे राइट टू लेफ्ट हम इंक्रीज करते जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना होगा पावर 2, यहाँ पर 3 और फाइनली यहाँ पर 4। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 का पावर 4, कहने का 1 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ही नहीं, हमें ये देखना ही नहीं है पावर कितना है, 2 है 3 है, 1000 में मतलब नहीं है। आगे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर 0 दे देंगे, फिर से यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पर क्या 0, और लास्ट में 1 इंटू 2 का पावर 0। कहने का मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी जिसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। फिर से ये 16 हो जाएगा, ये सब 0 क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको। 1 इंटू 1 1, ये कितना आ रहा है 17। तो जो फिर से जो 17 आया है उसका नीचे बेस तो देना पड़ेगा ना, तो फिर मैं लिख ही देता हूँ 1 0 0 0 1 बेस 2 इक्वल टू 17 10। कहने का मतलब ये जो हम पहले इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किए थे, उस बाइनरी को फिर से हमने क्या किया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए और प्रूफ भी कर दिए। तो यहाँ पर हमारा ये कन्वर्शन कंप्लीट होता है। हम दूसरे कन्वर्शन के तरफ जाते हैं जिसका नाम है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा कन्वर्शन है डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में, और जब हम इसको निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में लाएंगे, जैसे हमने बाइनरी में किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक डेसिमल नंबर ले लेता हूँ, कितना लूं 22 ले लेता हूँ, ठीक है। और 22 इक्वल टू कितना ऑक्टल होगा। ऑक्टल को हम 8 बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ही होगा। तो चलिए 22 ले लेते हैं, इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, बाइनरी में 2 से डिवाइड किए थे, क्यों, क्योंकि उसका बेस 2 था, लेकिन ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, इसलिए हम कितने से डिवाइड करेंगे 8 से। 8 होता है 8, 8 होता है 16, 8 3 जा 24, लेकिन ये तो है 22 ही, तो उसे एक कम लेंगे, तो 8 2 जा 16 लेंगे, सॉरी हाँ 8 2 जा 16 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेस कितना आ जाएगा 16 6 22। तो अब फिर से वही करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 22 डेसिमल इक्वल टू 26 ऑक्टल, ठीक है, बन गया। अब इसको हम फिर क्या करते हैं 26 ऑक्टल को डेसिमल में ले जाते हैं। 26 ऑक्टल जो उसको डेसिमल में ले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे वही 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब पावर का बात आता है, तो फिर से वही बात, यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू, मैंने पहले ही बोला था कोई भी चीज हो जिसका पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो 2 8 जा 16 प्लस 6 1 जा 6, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। तो देयरफॉर 26 ऑक्टल इक्वल टू 22 डेसिमल हो गया। अब तीसरा है हमारा कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद जो वैल्यू हमें आएगा हेक्साडेसिमल, उसको फिर से हम क्या करेंगे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक मैं ले लेता हूँ डेसिमल नंबर 42 ले लेता हूँ। इसको पहचानेंगे कैसे, ये डेसिमल है 10 देकर, 10 क्या है बेस है। कोई भी नंबर को पहचानना हो कौन सा नंबर सिस्टम में है, तो बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बेस से ही पता चलता है वो कौन सा नंबर है। तो 42 डेसिमल इक्वल टू कितना हेक्साडेसिमल है। अब ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे वही प्रोसेस, लेकिन यहाँ किससे हम डिवाइड करेंगे 16 से। 16 से किसको डिवाइड करेंगे 42 को। तो ये बताइए 16 1 जा 16 होता है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 होता है, लेकिन है तो 42, 48 से तो कम है 42, तो उससे हम कम वैल्यू, एक कम वैल्यू लेंगे। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा
32 माइनस 42 माइनस 32 10 आ जाएगा, लेकिन हेक्साडेसिमल में तो सिर्फ 9 तक ही होता है, 10 तो होता नहीं है। तो 10 की जगह पर क्या होता है, कहिए, हमारा अल्फाबेट शुरू हो जाता है, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल। 10 की जगह पर ए आ जाता है, और वही बात नीचे से ऊपर ले जाएंगे, करेक्ट है। देयरफॉर 42 डेसिमल इज इक्वल टू 2a हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू आया है 2a हेक्साडेसिमल, इसको हम डेसिमल में ले जाते हैं। तो उसके लिए वही चीज करेंगे, 2 इंटू 16। बाइनरी में बाइनरी में यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करते थे, आपका ऑक्टल में 8 से करते थे, हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से a इंटू 16 करेंगे। और पावर का केस, यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर पावर 1। अगर कुछ और होता तो 2 3 4 करते जाते, लेकिन यहाँ पर तो एंड हो रहा है, इसलिए छोड़ देंगे। तो 2 इंटू 16 का पावर 1 प्लस a इंटू 16 का पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये रब कर देते हैं, तो 2 इंटू 16 32 प्लस a का वैल्यू कितना है, 10 है। अब कन्वर्ट कर सकते हैं आप इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 10 इक्वल टू आ गया ना 42। तो देयरफॉर 2a हेक्साडेसिमल इक्वल टू 42 डेसिमल, और हमारा तीनों कंप्लीट हो गया।